90% ट्रेडर मार्केट से पैसा नहीं कमाते, एक ही गलती की वजह से अकाउंट को पूरा उड़ा देते हैं। क्या आप भी वही गलती करते हैं? प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की नहीं होता है, प्रॉब्लम डिसिप्लिन का है। ट्रेडर बिना प्लान के एंट्री ले लेता है और स्टॉप लॉस को हटा देता है और लॉस रिकवरी का चक्कर में क्वांटिटी साइज को डबल कर लेता है। इसी की वजह से लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है जो वो सोच के भी बाहर हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। तो मार्केट हमेशा इमोशन जो है उसको पनिश करता है। ग्रीड और फेयर अकाउंट को पूरा ज़ीरो कर देता है। हर ट्रेड से पहले आपको सिर्फ 3 रूल्स फ़ॉलो करना है। अगर ये 3 रूल्स अगर आप फ़ॉलो कर लोगे तो आपका मैं इतना तक बोल सकता हूँ, जो आपका लॉस जितना ज़्यादा हो रहा था वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। पहला रूल्स क्या है? एंट्री से पहले स्टॉप लॉस को डिसाइड करो। आप कोई भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हो तो उसके पहले आप स्टॉप लॉस कितना देना चाहते हो, ये डिसाइड कर लो। दूसरा, एक ट्रेड में 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। आपका पूरा ओवरऑल जो कैपिटल है, वो कैपिटल का सिर्फ 1 से 2%। ऐसा नहीं जे आप आपका अगर कैपिटल 1 लाख आपका अकाउंट में है और आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ 10,000 का ऊपर 1% मत लीजिए, तो हमेशा स्टॉप लॉस हिट होगा। आप 10,000 का एक लॉट में ट्रेड कीजिए, लेकिन रिस्क जो है 1 लाख का ऊपर लीजिए। तो 1 लाख का कितना होता है? 1%, 1,000 रुपये। तो 1,000 से 2,000 मैक्सिमम आप रिस्क लीजिए और प्रॉफिट हमेशा 1:2 आइदर 1:1.5। मतलब 1,000 का लॉस कर रहे हैं तो कम से कम 1,500 रुपया से 2,000 रुपया आपका होना चाहिए। ठीक है? और तीसरा क्या? लॉस होने के बाद तुरंत, मतलब रिवेंज ट्रेडिंग जो होता है ना, मेरे को अब भी ये लॉस को रिकवर करना है। ये वाला जो मेंटालिटी है, ये वाला जो सोच है, ये वाला जो थिंक है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तब जाके आप ये जो लॉस का जो मेन जो बड़ा-बड़ा रीज़न होता है, ये इसी की वजह से होता है, ये कम हो जाएगा। याद रखो, सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं है जो हर ट्रेड में प्रॉफिट करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो अपना लॉस कितना करना है उसको पहले से पता होता है। ठीक है? और लॉस का हिसाब से वो प्रॉफिट में ध्यान देता है। मतलब मेरा इतना लॉस हो गया तो आज बंद कर देता हूँ। मेरा आज इतना प्रॉफिट हो गया तो बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं जो प्रॉफिट हो गया तो इसी प्रॉफिट का मैं वापस मैं ट्रेड करूँ और भी थोड़ा बढ़ाऊँ। तो प्रॉफिट का मेन जो चीज़ है ट्रेडिंग में, वो है डिसिप्लिन और रूल्स। अगर आप एक दिन में लाखों रुपए प्रॉफिट भी करते हो और अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है डिसिप्लिन और रूल्स का, तो लाख रुपया भी आप वापस गवा के अपना कैपिटल कभी 50% से 100% कमा सकते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, वो कभी भी, मान लीजिए आज उसका अगर टारगेट में 2,000 का प्रॉफिट मतलब वो सेट करके रखा है, 2,000 का प्रॉफिट हो चुका है, उसका डायरेक्शन में फिर दूसरा एंट्री आ रहा है, लेकिन वो और एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि उसका रूल्स और डिसिप्लिन ये बोलता है कि आज के लिए आपको जितना प्रॉफिट होना चाहिए हो चुका है। भला ही मार्केट इससे 10 गुना ऊपर जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये वाला रूल्स अगर आप खुद खुद का ऊपर लागू करते हो तो देखना महीने का एंड में आप प्रॉफिट ज़रूर लेके घर जाओगे। क्योंकि बहुत सारा ट्रेडर क्या करता है, इसी की वजह से वो ज़्यादा ट्रेड लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट का पैसा ब्रोकरेज और ये जो गवर्नमेंट का एसटीटी, स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी, ये जो जितना सारा टैक्स है इसी में चला जाता है। ऐसा कितना सारा ट्रेडर है, आप कमेंट करके बताना, जिसका महीने में प्रॉफिट तो 20-25 हज़ार रुपया हुआ है मुश्किल से, लेकिन देखना जब उसका 15 से 20 हज़ार रुपया सिर्फ ब्रोकरेज और टैक्स में चला गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन और रूल्स नहीं है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जब मैं आज कितना लॉस में बंद करूं और आज कितना ट्रेड लूं। जब तक आप ये दो चीज को प्योरली प्योरली एकदम मतलब मान नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आप पैसा तो कमाओगे लेकिन वो पैसा रख नहीं पाओगे, अल्टीमेट लॉस होगा। तो ये सारा चीज़ जो है, ये आपको मानना पड़ेगा। बिगिनर ट्रेडर जो है, सबसे ज़्यादा यही जगह पे ट्रैप होता है और फँस जाता है और बाद में बोलता है मार्केट जुआ है, मार्केट मेरे लिए नहीं है, अमीर आदमी के लिए। ऐसा नहीं है। अमीर आदमी यही सब चीज़ ही कंट्रोल करता है और जो इधर आता है
एक चीज़ मान लो, जिसके पास ज़्यादा पैसा है शुरुआत में, वो कभी इधर प्रॉफिटेबल नहीं होता है। जिसके पास कम पैसा है, वो भी प्रॉफिटेबल नहीं होता है शुरुआत में। लेकिन उसका एक एडवांटेज ये रहता है, उसको जाने के लिए, मतलब उसका पैसा लॉस होने के लिए उसके पास पैसा कम है। मतलब वो बहुत कम पैसा दे के मार्केट से सीख सकता है। और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो भी सीखेगा, लेकिन मार्केट उससे इतना ज़्यादा फीस ले लेगा कि उसका वो पैसा उठाने में ही उसका पूरा फट जाएगी। तो जिसके पास पैसा कम है, वो ऐसा कभी मत सोचिए जी अमीर आदमी का गेम है, मेरी बस की बाहर है, मेरा तो इतना पैसे से कभी नहीं बनेगा। भाई शुरुआत में जितना पैसा तुम लगाओगे सब खत्म हो जाएगा, सब सीखने में ही चला जाएगा, मार्केट तुमसे ले लेगा। क्योंकि ये सब चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप तुरंत सीख जाओगे ऐसा नहीं है, आपको इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो कम पैसा है, अपने आप को लाकी बनिए और आप हमेशा, हमेशा रूल्स बेस, क्वांटिटी कम करके, जर्नल मेंटेन करके, लॉस को पहले डिसाइड करके ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। एक आदमी को एक ही आदत बनाने के लिए 21 डेज लगता है। ठीक है? ये साइकोलॉजी बोलता है कि आप कोई भी आदत को, अगर नया आदत को बनाना है, मतलब ये छोड़ के दूसरा कोई आदत को अपनाना है, तो 21 दिन लगता है। तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप 21 दिन कोशिश कीजिए। 21 दिन कोशिश करने के बाद अगर ये आदत आपका आपका एक बार आप माने आप मान जाओगे, आप अपना लोगे, तो मैं इतना तक वादा कर सकता हूँ कि आप 1 महीने में आप तो करोड़पति नहीं बनोगे, लेकिन अपना जो छोटा-छोटा पैसा आप इधर लेके आके लॉस कर रहे हो ना, ये बहुत कम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप 20,000 रुपए लेके आ रहे थे, 4-5 दिन में ज़ीरो हो जाता। तो आपको 20,000 रुपया से आप 40,000 30,000 बना नहीं सकता, लेकिन ये 20,000 रुपया भी लॉस होगा। लेकिन लॉस इतना कम हो जाएगा, देखना 20,000 में से सिर्फ 2-3 हज़ार लॉस हो गया। तब भी आप सोच लेना कि आप ट्रेडर बन रहे हो, मतलब बहुत जल्दी आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो। ट्रेडर वो नहीं है जो एक दिन में 4 दिन में 20,000 को 50,000 बस 60,000 1 लाख करता है। ट्रेडर वो है जो 1 महीने में 20,000 को सिर्फ 2,000 कर पाता है। 2,000, वो भी बहुत ज़्यादा है। 20,000 को अगर कोई भी 1 महीने ट्रेड करके ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स हटा के अगर 2,000 प्रॉफिट भी कमा लिया, तो कितना होता है आपको समझ में आता है क्या? 20%, 10% का होता है 1,000, 20% का होता है 2,000। ये सॉरी, 20,000 का 1% होता है, 10% होता है 2,000। तो महीने में अगर तुम 10% बना रहे हो, तो समझ लेना तुम बहुत बड़ा लकी इंसान। ठीक है? तो रियलिस्टिक गेम है ये, रियलिस्टिक तरीके से समझोगे तब भी प्रॉफिट बना पाओगे। अनरियलिस्टिक सोचोगे तो कभी भी वैसा बनेगा नहीं। देखोगे आपको स्क्रीन में डिजिटल एक नंबर दिखेगा, 20,000 का ऑप्शन एक्सपायरी डे में ले लिया, किस्मत अच्छा है 1 लाख बन गया। आप तो सोचोगे बाप रे! मैं तो 1 दिन में तो 5 गुना कर दिया। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो आपको क्या लगता है अंबानी, अदानी, ये टाटा इतना सारा मैनुअल बिज़नेस क्यों कर रहे हैं? उसके पास तो लाखों करोड़ रुपए है। इधर नहीं कर सकते क्या? या आज 1 लाख करोड़ रुपए डाल देता हूँ, 5 लाख करोड़ रुपए तो मेरा ऐसा ही बन जाएगा एक्सपायरी में। क्या ज़रूरत है इतना प्लान-वुप्लान करने का गवर्नमेंट का? ये पॉलिसी, उसको पैसा दो, ये रूल्स लेके आओ, वो वाला डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। इतना सारा क्यों झेल रहा है? इतना लाखों रुपए पगार देके उसका मैनेजर, जीएम ये सब क्यों रख रहा है? कभी सोचा नहीं? तो सोच को बदलो। ज़्यादा नहीं, 21 दिन का चैलेंज लो। 21 दिन में आदत बदल जाता है। अगर एक बार आदत को बदल जाओ, बदलने का कोशिश करोगे तो बदल तो जाएगा। देखना तुरंत प्रॉफिट में नहीं आओगे, लेकिन प्रॉफिट, लॉस भी इतना कम हो जाएगा जो आप हर बार लेके आके इधर दे देते हो, वो कम हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए जो ये वीडियो से रिलेटेड है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं कोई टिप्स, मैं कोई पैसा लेके, मैं किसी का अकाउंट हैंडल करके ट्रेड कभी नहीं करता। मैं सिर्फ आपको सही रास्ता दिखाता हूँ। जो मैं गलती किया हूँ, जो मैं दूसरे की गलती से भी सीखा हूँ, वो आप ना करें। क्योंकि दूसरे से सीखना अपना कैपिटल बचाने का मकसद होता है।
सब जाने के बाद अगर आप किसी को बोलोगे तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। लेकिन जाने का पहले अगर ये बात मान के अगर आपका ₹5 भी बच जाएगा तो मैं अपने आप को लकी मानूँगा जो कम से कम किसी का ₹5 बचा दिया। इतना दिन मार्केट में रह के कुछ तो सीखा हूँ, जो आपको ₹5 का फ़ायदा किया हूँ। तो थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और कौन-सा चीज़ अच्छा लगा है, कौन-सी बात मेरे साथ मिल रहा है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।